मंगलवार की देर सायं कपकोट व कांडा क्षेत्र में भीषण ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सनगाड़ बास्ती गांव में ओलावृष्टि ने किसानों की गेहूं, जौ, मटर, सरसों आदि की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। बास्ती के ग्राम प्रधान केदार सिंह महर ने किसानों को हुए नुकसान से प्रशासन को अवगत करा दिया है। उन्होंने प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। कपकोट के पूर्व विधायक बलवंत सिंह भौर्याल तथा जिला पंचायत सदस्य पूरन सिंह गड़िया ने प्रभावित गांवों का दौरा करते हुए निरीक्षण किया तथा किसानों को मुआवजा देने का भरोसा दिलाया है। इधर कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया ने भी ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर दुख जताते हुए मुआवजा देने का विश्वास दिलाया है। सनगाड़ बास्ती में जो कल की ओलावृष्टि जो है आम नुकसान हुआ है, जो है खेती में जो है गेहूं है, चाहे जो है इनकी साग सब्जी का है, पूरा यहाँ पे जो है दिक्कत हुआ है। इसके लिए जो है माननीय विधायक जी की तरफ से एसडीएम बागेश्वर को भी बात की है, पटवारी जी को भी कहा है। पटवारी जी अभी जो है अवकाश पे हैं, कहीं हल्द्वानी गए हैं। वो जो है आने के बाद इसका आकलन करके इसका जो है पूरा मूल्यांकन करके जो है 90 से 95% के आसपास जो है यहाँ पर जो पूरा जो क्षति हुई है उसका जो है भरपूर उसका लाभ किसानों को देने का कोशिश करेंगे और अपनी तरफ से भी जो है यहाँ पे कुछ न कुछ जो है लोगों को जो है आर्थिक सहायता करके इनको लाभान्वित करेंगे, क्योंकि जो है ये देवी आपदा का मामला है। पूरा ये क्षेत्र जो है सनगाड़ और बास्ती का पूरा क्या कहते हैं गेहूं का फसल है, चाहे जो जौ का फसल है, सब खत्म हुआ है। इसके लिए जो है पूरा अपना सहयोग करने की करेंगे और जो है सरकार को भी इसके लिए जो है मांग करेंगे कि इनको एक उचित लाभ मिले, ताकि जो है इन लोगों को उसका लाभ मिल सके। सनगाड़ बास्ती में जो कल ओलावृष्टि हुई है, उस ओलावृष्टि से जो खेती को नुकसान हुआ है, उसके लिए एसडीएम बागेश्वर से बातचीत हो चुकी है और उन्होंने पटवारी को बोल करके इसका मूल्यांकन किया है और लगभग 90% क्षति हुई है, जो किसानों के लिए बहुत चिंताजनक विषय है। इसलिए सरकार से मांग करेंगे कि किसानों को जो इसका मुआवजा है उसको दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। हमारे ग्राम सभा बास्ती के अंदर कल शाम को तकरीबन पौना घंटे से लेके 1 घंटे के बीच में भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे किसान का यहाँ खेती साथ साथ में साग सब्जी और जानवरों का जंगल में रुकना, ये बहुत हालत ख़राब हुई और जिससे किसान लोग इतने मायूस हैं कि पूरे 6 महीने मेहनत करने के बाद ज़मीन से कुछ उपज नहीं पा पाएंगे। जैसे आप लोगों को ये सारे फ़ोटो से दिखाई दे रहा होगा, पूरे गांव में गेहूँ, जौ, लहसुन और साग सब्जी की जो फसल है तकरीबन 90 से 100% बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जिससे किसान शासन, प्रशासन और सरकार से ये मांग करते हैं कि हर एक परिवार को उचित मुआवजा देकर इन गांव को मदद की जाए। देखिए, कल दिनांक 15 मार्च 2022 को शाम के समय में हमारे गांव बास्ती और बास्ती गांव से लगे हुए गांव द्वारी, सनगाड़, धर्मगढ़, सिमगढ़ी, कराला आदि जो ये क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि हुई है और इस ओलावृष्टि से गांव के किसानों के द्वारा जो अपने खेतों में गेहूं, जौ, मसूर, मटर, सरसों आदि की फसल बोई गई थी, जो पकने की कगार में थी, तो वो फसल पूरी नष्ट हो चुकी है। और यहाँ पे जितने भी गांव वाले हैं, जो भी ग्रामवासी हैं, जो किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, तो सभी लोग हताश हैं, निराश हैं, मायूस हैं और सभी लोग दुखी हैं, क्योंकि ये जो देवी आपदा आई है, जो ओलावृष्टि हुई है, ये पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ ओलावृष्टि हुई है और इस ओलावृष्टि के कारण पूरी की पूरी फसल चौपट हो गई है। आज हमारे गांव में पूर्व विधायक कपकोट श्री बलवंत सिंह भौर्याल जी और इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य श्री पूरन सिंह गड़िया जी यहाँ पर आए हैं। उन्होंने इस गाँव का निरीक्षण किया है और साथ में जो वर्तमान विधायक हैं श्री सुरेश गड़िया जी, उनके द्वारा मुझे बताया गया है कि शासन प्रशासन को आगे अवगत करा दिया गया है और
मैंने भी अपने स्तर से अपने उप जिलाधिकारी महोदय कांडा और संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को सूचना दे दी थी। और मैं उम्मीद करता हूं, निवेदन करता हूं पूरे अपने तहसील प्रशासन से, जिला प्रशासन से, गांव बास्ती में आकर इस ग्राम पंचायत बास्ती में जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान का मौका मुआयना करते हुए उचित मुआवजा लोगों को दिया जाए, ताकि जो छोटे छोटे किसान हैं जो इस प्रकार की घटनाओं से खेती करना छोड़ देते हैं, क्योंकि जब किसान साल भर अपने खेतों में मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जब उनको कोई फल नहीं मिलता है और इस प्रकार जंगली जानवर या ओलावृष्टि से उनकी फसल नष्ट हो जाती है, तो धीरे धीरे लोग खेती करना छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो सरकारी मानक हैं, उन मानकों के अनुसार, और अगर हो सके तो मैं निवेदन करूंगा कि उससे भी अगर बढ़कर अगर किसी अन्य स्रोत से गांव के लोगों को अगर मुआवजा मिल सकता है तो मुआवजा मिलना चाहिए। मैं उचित मुआवजे की मांग करता हूं और गांव के सभी लोगों का भी यही कहना है, अगर समय पर उचित मुआवजा नहीं मिलता है तो गांव के लोग आगे उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। CCN न्यूज के लिए पंकज दशीला की रिपोर्ट।